अम्मा या मामा जान कान में पेन है तो माएँ हमारी तेल डाल देती हैं कान में, वो क्या चीज़ है? मतलब कान के लिए तेल एक बेनिफिशियल चीज़ है जो कि सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है और अगर हम फील करें तब भी बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो आप बताएं कि ये होना चाहिए कि नहीं? मैं आपके सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। जी आपने तो कान में सिर्फ तेल का सुना, जी अब जी हमसे पूछिए कि हमने क्या क्या देखा। हाँ जी, बताएं, ज़रूर बताएं आप। बच्चे के कान में दर्द हुआ, तेल डाल दिया, घर में पड़ी हुई कोई भी चीज़ डाल दी, लहसुन और प्याज को जला के, जी जी बिल्कुल, ये टोटके आपने हैं सुना घर के, होगा, बिल्कुल। उसका पानी निकाल के वो बच्चे के कान में डाल दिया, दूध को गर्म करके बच्चे के कान में डाल दिया, दूध को, दूध अच्छा। को गर्म करके। और हत्ता कि मैं एक ऐसा बच्चा भी देख चुका हूँ जिसकी कान में उसकी दादी अम्मा ने मिट्टी के तेल के कुछ कतरे डाल दिए थे और मिट्टी का तेल याद रहे कि केरोसिन हाईली एसिडिक होता है। ये हमारे यहाँ एक लोकल मिथ है जिसकी वजह से बदकिस्मती से हमारे बच्चे बहरे हो रहे हैं। सही। कान के अंदर किसी किस्म की कोई दवाई, कोई कतरे, कोई ड्रॉप्स, कोई तेल, कोई रोगन बादाम, रोगन आमिला, कोई भी चीज़ नहीं डालनी। कान में दर्द हमेशा उस वक्त होगा जब कान के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा। कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलिए, वो उस इन्फेक्शन का कॉज ढूंढे, वो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उस इन्फेक्शन का प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो जाएगा तो एवरीथिंग विल बी सेटल्ड डाउन। हमारे यहाँ बदकिस्मती से दो किस्म के ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होते हैं, एक कानों के कतरे और एक आँखों के कतरे। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान में लोगों को आइडिया नहीं है कि इन चीज़ों से कितना नुकसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो बजाय इसके कि हम उसके एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, हम जाते हैं फार्मेसी पर, वो ड्रॉप्स देते हैं, वो हम वही जो है वो हम आंखों में डाल रहे हैं, वही हम कानों में जो है वो पुट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके एक्सपर्ट जो है उससे कंसल्ट करना चाहिए, एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है कि हम लोग इसके बारे में लोगों को एक अवेयरनेस भी दें कि ये चीज़ इंतहाई डेंजरस है। अगर इससे आपका नुकसान हुआ कान के कतरों से तो आपका कान डेफ हो सकता है, और अगर आंख के अंदर उल्टे सीधे कतरे पड़ गए तो आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक कल्चर था कि जो भी चीज़ अवेलेबल हो उठा के कान में डाल दें, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता लिटरेसी आने से, एजुकेशन से, एक्सपोजर आने से, इवन चैट जीपीटी के आने से, अच्छा, तो ये चीज़ें अब लोग खुद देख लेते हैं और अल्लाह करेगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म। तो डॉक्टर साहब ऐसा मतलब ऐसा है कि फार्मेसीज पर ऐसे जो हैं डोजेज आएँ जो वाकई हमें ब्लाइंड कर दें या हमारे जो कान हैं उनको बिल्कुल ही उनका डैमेज कर दें? हम जब कान के अंदर कोई अंधाधुंध दवाई डालते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि हमारे कान के पर्दे का क्या स्टेटस है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि कान के पर्दे में अगर सुराख हो तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो कान के अंदर जाके कान को बर्न कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसा कान को डेड भी कर सकती हैं। तो बिल्कुल हर ड्रग के सेपरेट साइड इफेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ आपका एक्सपर्ट जानता है। तो कान के अंदर अंधाधुंध कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो दवाई हो चाहे वो तेल हो। बिल्कुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात जो बहुत कॉमन है, आई गेस पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा कॉमन है, कि थोड़ा सा हमें कुछ ईचिंग हुई, कुछ फील हुआ तो हमने एयरबड्स का यूज़ किया और हम कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं, इवन दो कि हेयर पिन के साथ भी कुछ लोग कर रहे हैं, देसी काइंड ऑफ पीपल। तो आप उनके लिए बताएं कि ये क्या ये एयरबड का यूज़ करना बेहतर है या मतलब आप नॉर्मली उसको उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, या उसका वो फौरी ईचिंग का क्या सोल्यूशन होना चाहिए? 12 इयर्स बैक मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा कि सर अगर कान में खारिश हो तो किस चीज़ से कान खुजाना है? तो उन्होंने बड़ा सोबर सा जवाब दिया, यूज़ योर एल्बोस। अच्छा। तो मैं घर गया, मैंने पहले इस एल्बो से कोशिश की, ये कान तक नहीं पहुंची, फिर इससे की काफ़ी देर। देन आई केम बैक टू हिम नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये एल्बोस तो कान तक नहीं जाती। तो उन्होंने कहा दैट्स इट, मतलब that you should not, मतलब नेवर क्लीन योर एयर। फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये कॉटन बड जो हमारे कान के बाहरी कर्व्स होते हैं ये वाले, ये कॉटन बड एक्चुअली इनको साफ करने के लिए बना था कि हमारे कान की जो कर्व्स एंड टोज एंड फ्रोज हैं इनको क्लीन किया जाए। आइडियली किसी इंसान को कान के अंदर कॉटन बड यूज़ नहीं करना चाहिए, कान को कभी भी अंदर से साफ ना करें। बिल्कुल। हम में से किसी को पता नहीं है कि हमारा एयर ड्रम कितना डीप है। बिल्कुल ऐसे और हमारी इस मनूवर से क्या हम खुदा न खास्ता अपने कान का पर्दा ना फाड़ बैठे। बिल्कुल। और ये बहुत कॉमनली होता है, कॉमन हो चुका है ये, बिल्कुल, इट इज़ वेरी कॉमन वैसे। अच्छा, दूसरी बात, इचिंग इन द एयर, कान के अंदर खारिश होना, इट इज़ ऑलवेज अ डिजीज़। कान के अंदर जब भी कोई बीमारी आती है तो कान हमें वार्न करता है कि मैं परेशान हूँ।
तो कान हमें दो तरीकों से वार्न करता है, या उसमें दर्द शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब होता है कि कान आपको बता रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाएं, या कान में इचिंग शुरू हो जाती है तो कान आपको कह रहा है कि डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ आपने पिन की बात की, आपने कॉटन बड की बात की, हमने तो गाड़ी की चाबियां भी देखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो चीज़ आपके पास एक्सेस है आपने वो उसी टाइम पे, क्योंकि वो आपको तंग कर रहा है, वो आपको तंग कर रहा है, बिल्कुल। तो उसके लिए भी हमेशा जाके एक्सपर्ट ओपिनियन सीख करें, उसका प्रॉपरली कान का देखें कि इसको इचिंग क्यों हो रही है, ये आपकी अटेंशन क्यों चाह रहा है, और उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे बड़े हॉरिबल किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं। मुल्तान का ही एक बच्चा था, अच्छा, जिसके पास घर में एक बड़ी नीडल पड़ी हुई थी, जो कि वो होती है रज़ाइयाँ वगैरह सीने के काम आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको कान में कुछ नज़र आया उसकी मदर को, तो उसकी मदर उस नीडल की बैक साइड से उसको क्लीन कर रही थी, इतने में एक और बच्चा आया और वो मदर के ऊपर गिरा। ओह शिट। वो नीडल अंदर गई, उसने पहले कान के पर्दे को फाड़ा, फिर वो कान के अंदर एक बोन होती है जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, वो उसके अंदर घुस गई। ओह शिट। बच्चा उसी वक्त कोलैप्स हो गया, बेहोश हो गया, और वो हमारे पास आया। फिर उसकी ये इन्फेक्शन ब्रेन में फैल गई, उसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। वो बच्चा बहुत अरसा वेंटिलेटर पे रहा, आईसीयू में रहा। कोई 3 या 4 हफ्ते के बाद वो बच गया, ही सर्वाइव्ड। लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ 1 सेकंड की नेग्लिजेंस थी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, जिसने एक बच्चे को तकरीबन मौत के दहाने तक पहुंचा दिया, ठीक है। और उसके बाद वो बच्चा अगरचे वापस आ गया, लेकिन इस ट्रॉमा का और इस फैमिली के नुकसान का तो कोई कॉम्पनसेशन बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से मैं पर्टिकुलरली मदर्स को ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे के कान जैसे भी हैं, कोई बंदा उसके अंदर घुस के नहीं देखेगा कि वो अंदर से कैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा मैं मदर्स को पर्टिकुलरली एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि हमारे कान का एक सेल्फ क्लिनजिंग सिस्टम होता है। हमारा कान इक्विप्ड है कि वो अपने आप को खुद साफ कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जब बोलते हैं, खाते हैं, हमारे जॉज मूव करते हैं, तो कान अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालता रहता है खुद ही। आप उसको मौका दें, एक नेचुरल प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो खुद ही बाहर आ जाएगा। जब वो बाहर आएगा तो यहाँ से टिश्यू से साफ कर लें, अंदर प्लीज़ कुछ ना मारें, कुछ ना करें।